क्या गौतम अडानी देश से भागने की तैयारी कर रहे हैं? अगर गौतम अडानी देश छोड़कर भाग गए तो भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, एसबीआई का क्या होगा, एलआईसी का क्या होगा? ताजा खबर सामने आने के बाद से ये वो दो सवाल हैं जो कि सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम अडानी अमीरियत की लिस्ट में, फोर्ब्स की लिस्ट में तीसरे पायदान से सातवें पायदान पर आ गए। लेकिन अब ये खबर पुरानी हो चुकी है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का इतना तगड़ा असर हुआ है कि अब गौतम अडानी टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, खबर निकलकर सामने आई है। न्यूज़ 24 की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से गौतम अडानी को 3 दिन में $65 अरब का हुआ नुकसान, टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से हुए बाहर। तो आप समझ जाइए, पहले नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर आए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को आई, उसके बाद 7वें नंबर पर आए और अब आलम यह हो चुका है कि 10वें नंबर पर आ चुके हैं गौतम अडानी। आप देख सकते हैं कि $65 अरब का नुकसान हुआ है। अगर जीरो लगाने चलेंगे तो जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं, इससे इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि गौतम अडानी की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। एक तरफ गौतम अडानी, जैसे ही रिपोर्ट निकलकर जब सामने आई तब इसका खंडन कर दिया, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों ने इन पर किसी तरीके से कोई भरोसा नहीं किया। भारत में दशकों से व्यापार कर रहे हैं, भारतीयों ने इन पर कोई भरोसा नहीं किया। भरोसा किया गया तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर किया गया। आपको बता दें कि ये वो कंपनी है जिसने जब भी किसी कंपनी की बखिया उधेड़ कर रखी है, किसी कंपनी पर घोटाले के आरोप लगाए हैं, सच को उजागर करने का काम किया है, तो हमेशा वो कंपनियां डूब गई हैं। फिर चाहे वो अमेरिका की ही क्यों ना कंपनियां हो, फिर चाहे वो चाइना की ही क्यों ना कंपनियां हो। अब ये आरोप जो लगाए गए हैं ये गौतम अडानी पर लगाए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गौतम अडानी दशकों से भारत में व्यापार कर रहे हैं, उन पर भारतीयों को भरोसा नहीं है, बल्कि भारतीयों को किस पर भरोसा है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा है। अब तक की कहानी तो अब आप जानते हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि गौतम अडानी अब 7वें नंबर से खिसक कर 10वें नंबर पर आ गए हैं। खबर देखिएगा दैनिक भास्कर की, इसमें लिखा हुआ है कि अडानी ग्रुप बोला, हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत पर हमला, 413 पन्नों के जवाब में कहा आरोप झूठे। हिंडनबर्ग बोला, राष्ट्रवाद की आड़ में धोखाधड़ी ना छुपाएं। तो आप समझ जाइए, गौतम अडानी ने साफ साफ कह दिया है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है ये मुझ पर नहीं बल्कि भारत पर हमला है, धोखाधड़ी नहीं मैंने की है, ये जो भी आरोप लगाए गए हैं ये झूठे हैं। इस पर हिंडनबर्ग ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि राष्ट्रवाद की आड़ में धोखाधड़ी ना छुपाएं, क्योंकि धोखा तो धोखा ही होता है। राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों ने पेट्रोल डीजल महंगे खरीद लिए, राष्ट्रवाद के नाम पर देश में क्या कुछ हुआ आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रवाद का जो खेल है वो भी काम नहीं आ रहा है। एक तरफ लगातार सफाई दी जा रही है, 413 पन्नों की सफाई दी गई है, लेकिन फिर भी निवेशकों को भरोसा नहीं है गौतम अडानी की फर्म्स पर, इसीलिए उनको अब $65 अरब का नुकसान हुआ है, जिससे वो टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं। क्या सफाई में कहा है गौतम अडानी ने, वो भी सुनिएगा। इसमें देखिएगा, खबर में आगे अंदर लिखा हुआ है कि गौतम अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर साजिश के तहत हमला बताया है। ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब जारी किया है। इसमें लिखा है कि अडानी समूह पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। ग्रुप ने यह भी कहा है कि इस रिपोर्ट का असल मकसद अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक फायदे के लिए नया बाजार तैयार करना है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि गौतम अडानी की तरफ से कहा गया है, उनकी कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका के लिए, कंपनियों के लिए, आर्थिक फायदे के लिए नया बाजार तैयार कर रही है हिंडनबर्ग कंपनी। जबकि हिंडनबर्ग जो रिसर्च कंपनी है वो उसने अमेरिका की भी कई फर्म का कच्चा चिट्ठा खोला है, धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं, जो कि बाद में सच निकलकर सामने आए हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग की तरफ से जो सफाई दी गई है गौतम अडानी की तरफ से, उस पर जवाब भी निकलकर सामने आया है। भास्कर की खबर में देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग का जवाब, धोखा तो धोखा होता है। अडानी ग्रुप के रिस्पांस पर हिंडनबर्ग ने जवाब दिया है। हिंडनबर्ग ने का कहना है कि धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता है।
अडानी ग्रुप हमारी रिपोर्ट को भारत पर सोचा समझा हमला बता रहा है। अडानी ग्रुप अपने चेयरमैन की बढ़ती हुई आय को भारत के विकास के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम इससे सहमत नहीं हैं। तो साफ साफ कह दिया हिडनबर्ग ने कि धोखा तो धोखा ही होता है। राष्ट्रवाद के पीछे मत छुपिए, झंडे में लपेटकर धोखाधड़ी मत करिए। जो भी आरोप लगाए गए अगर आपको वो झूठे लगते हैं तो कोर्ट में सामने आइए। आप देख सकते हैं कि हिडनबर्ग कितने ज़्यादा जो भी उसने रिसर्च की है उनके साथ खड़ा हुआ है, वहीं गौतम अडानी को तगड़ा जवाब देने के लिए भी तैयार है। हिडनबर्ग ने कैसे गौतम अडानी की हालत कितनी खराब कर दी है आप देख सकते हैं। गौतम अडानी की तरफ से जहां कहा जा रहा है कि ये मुझ पर नहीं भारत पर हमला है, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये भारत पर हमला है तो अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये किस पर हमला हुआ है, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या तथ्य झूठे हैं कि नहीं है। निर्मला सीतारमण को भी सफाई देनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बात अब भारत की निकलकर सामने आ गई है। सवाल यहाँ पर इस बात का भी बनता है कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं हिडनबर्ग की तरफ से उस पर जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। आखिर क्यों गोदी मीडिया इस खबर को दबाने को मजबूर है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। एनडीटीवी जो कि गौतम अडानी का नया चैनल है, उन्होंने एक्वायर किया है, उसने तक इस खबर को दबाया। जो खबर निकल कर सामने आई 24 जनवरी को उसको नहीं चलाया। जब अडानी ने 413 पन्ने की सफाई दी तो सफाई के बाद इस खबर को एनडीटीवी चैनल पर चलाया गया। बाकी के चैनल कैसे खेल कर रहे हैं आप देख सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा खेल अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा पर्दाफाश हो चुका है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि गौतम अडानी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पहले तीसरे से 7वें नंबर पर आए और अब 7वें से 11वें नंबर पर आ चुके हैं, टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? जो भी खेला चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ये खेल है या फिर कि जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से गौतम अडानी आरोप लगा रहे हैं कि ये झूठे तथ्य हैं, वो सच है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? आपकी राय में आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।